हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सालिया हेयर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में? लेट्स फाइंड आउट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आपके लिए। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डोनेशन चैरिटी करनी चाहिए अगर आपके काम रुके हुए हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए। अगर आपको लग रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो किसी भी मामले में, आपको लग रहा है कि आपके हाथ से मामला स्लिप अवे हो रहा है और आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें, चीज़ें चाहे वो लव में है, करियर में है या अदरवाइज इन जनरल भी अगर आपको लाइफ में डिलेस का सामना करना पड़ रहा है तो चैरिटी, डोनेशन, प्रे करना, विश करना, डिवाइन से बात करना अराउंड इट, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चैरिटी डोनेशन बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो गिवन सर्कमस्टांसिस में अगर आप चैरिटी करते हो, डोनेशन करते हो तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप होती हुई दिखेंगी चीज़ें आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि समथिंग इज़ बाइंडिंग यू फ्रॉम मूविंग ऑन और आप चीज़ों को वैसे हो नहीं पा रही हैं जैसे आप चाह रहे हो, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ब्लॉकेजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो चैरिटी और डोनेशन करो इस इंटेंशन के साथ कि आप इस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए कर रहे हो, तो वो जल्दी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो इन सम वेज। कहीं ना कहीं आपको खुद भी अपने मेंटल जो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उससे भी सेट फ्री करने की ज़रूरत रहेगी। आपकी लाइफ में मूवमेंट आ सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा अपना एटीट्यूड, बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा टुवर्ड्स समथिंग डिफरेंट। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों को अपनी लाइफ में आपकी जो अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ कि अपना टाइम, अपनी अटेंशन, उसकी इन्वेस्टमेंट फिक्स करनी है किसी अच्छी जगह पर, किसी प्रॉफिटेबल जगह पर। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखते हैं, या फिर आप सिर्फ ऑब्स्टिकल्स के बारे में ज़्यादा सोचते हो, सोल्यूशन की तरफ नहीं आते हो। सो अगर ऐसा है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत रहेगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकल आओगे आने वाले टाइम में, बिकॉज इट्स मोर लाइक कि दिस इज गोइंग टू हैपन। लेकिन हाँ, उसके लिए शायद आपको चैरिटी या डोनेशन पहले करनी पड़ेगी। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा कोचिंग की ज़रूरत है, आपको थोड़ा एडवाइजेस की ज़रूरत है, आपको थोड़ा काउंसलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके सामने चीज़ें होकर भी आपको सोल्यूशंस नहीं दिख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स में भी फंसे हुए हो। सो यू नीड टू काइंड ऑफ गेट आउट ऑफ इट। तो आपको कोई हेल्प कर सकता है उसमें से निकलने के लिए। लेकिन अगेन, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आप किसकी हेल्प लो, किससे बात करो, किससे कम्युनिकेट करो अबाउट योर इश्यूज़, और आपको लगता है कि प्राइवेट मैटर है, प्राइवेट प्रॉब्लम है और आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते हो, बात डिस्कस नहीं करना चाहते हो, तो जो भी आपके इशू हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने डिवाइन के साथ, जो भी रब है जिसके ऊपर आप बिलीव रखते हो, उसके साथ कम्युनिकेट करोगे तो उससे ही आपको डिवाइन गाइडेंस आना शुरू हो जाएगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स हाई टाइम कि आप अपना टाइम अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करो। ऐसे कनेक्शंस, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे रिलेशनशिप्स, ऐसे थॉट प्रोसेस में नहीं पड़ो जहाँ पर आपको फ़ायदा कुछ नहीं है, सिर्फ इशू और टेंशन ही है। सो कोशिश करो कि अपना फोकस गोल की तरफ लेकर, अपना फोकस पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेकर, अपना फोकस आउटकम्स के ऊपर लेकर आओ जो आप डिज़ायर कर रहे हो। सो एज यू गो अबाउट इट दैट वे, तो आपकी गोल्स, आपकी विशेज़, आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी होने लगेंगी। लेकिन द मोमेंट आप उसमें ट्रैप में आते हो ना, जहाँ पे आप फिर से सोचना शुरू करते हो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो नहीं सोचना आपने बस ये सोचना है कि जो आपको चाहिए वो चाहिए क्या, और आपको वो पाकर क्या मिलेगा, क्या खुशी होगी, क्या थॉट्स होंगी, क्या आपकी इमेजिनेशंस होंगी, उसके ऊपर काम करो रादर देन फोकसिंग ऑन समथिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हो तो डिवाइन ऑटोमेटिकली आपके सामने रास्ते लेकर आता है जिससे आप वो विश पूरी कर सकते हो अपनी। सो अपना अपना टाइम जो है इन्वेस्ट करो सही डायरेक्शन में। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप कोई घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, कोई मेजर ऐसी अर्थी चीज़ परचेज करना चाहते हो तो उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकता है राइट नाउ। बट येस, अगेन, आपको अगर कोई भी काम करना चाहते हो, उस काम को करने से पहले थोड़ा चैरिटी और डोनेशन करो, उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी अटेंशन जो है वो नेगेटिव चीज़ों में बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए राइट नाउ, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ड्रामों में ट्रैप हो जाते हो, लोगों की नेगेटिविटी में ट्रैप हो जाते हो। सो अगर आप खुद नेगेटिव नहीं सोचते तो आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आते हैं। सो अगैन, ऐसे लोगों से भी अपने आप को दूर रखना बहुत ज़रूरी है। अगैन, मैंने कहा ना कि आप अपना अपना टाइम, अगर आपको किसी के साथ स्पेंड करना है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है, तो अपना टाइम खुद के साथ स्पेंड करो, अपने हायर सेल्फ के साथ स्पेंड करो, अपने डिवाइन, जो भी आपके डिवाइन है उसके साथ स्पेंड करो, और देन सी हाउ थिंग्स गोज फॉर यू। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। अच्छा, आप में से वो लोग जो राइट नाउ स्टक फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ओनली वे टू गेट आउट ऑफ इट है कि आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो थोड़ा,
और कोशिश करो कि नेगेटिव थॉट्स की जगह आप अपने गोल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखो। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास इंट्यूटिव पावर्स हैं, आपके पास हीलिंग पावर्स हैं, लेकिन समहाउ क्योंकि आप जब ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो तो आप उन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाते जो कि आपको सोचना चाहिए। सो जैसे आप एट अ टाइम एक चीज़ सोच सकते हो, कोई सैड चीज़ सोच सकते हो, पॉजिटिव सोच सकते हो। आप सैडनेस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होते हो, विच इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन नेचर एज वेल। तो उसको शिफ्ट करना है टुवर्ड्स समथिंग पॉजिटिव। इस तरह की सिचुएशन में आपको एफर्मेशंस हेल्प कर सकती हैं। व्हेन यू आर सेइंग समथिंग पॉजिटिव, जैसे आई एम गुड, आई एम हेल्थी, आई एम फिट, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम इन अ लविंग रिलेशनशिप, कोई भी आपकी एफर्मेशन हो सकती है, कोई भी आपकी डिज़ायर हो सकती है। व्हेन यू आर फोकस ऑन दैट, तो ज़ाहिर है आपके माइंड में इसका ऑपोजिट नहीं आएगा। सो यू हैव टू कीप योर माइंड फोकस ऑन समथिंग गुड। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में रिवाइवल चाह रहे हो, अगेन शायद आप उसमें उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो जो गलत हो रही हैं। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको उनके बारे में नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट कर रहा है, आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो आगे लेके जा रहा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ यू आर रेडिएटिंग लव टू ईच अदर। तो अगर आप ऐसे पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलोगे, जैसे मैंने कहा ना, रेडिएटिंग लव टुवर्ड्स ईच अदर, आपके माइंड में फॉरन एक पिक्चर आने चाहिए जैसे आप और आपके पार्टनर हैं एंड देयर इज़ लाइक अ लविंग एनर्जी जो आप दोनों को सर्कल किए हुए है और यू आर एक्सचेंजिंग एंड रेडिएटिंग लव टू ईच अदर। सो जब आप ऐसी पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस कर सकते हो या आप ऐसी पॉजिटिव चीज़ें सोच सकते हो तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें होने लगेंगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव ही सोचोगे, नेगेटिव ही बोलोगे, नेगेटिव ही फियरफुल रहोगे, तो आपकी वो चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी। सो इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट ग्रेट लव इन योर लाइफ, तो स्टार्ट विजनिंग समथिंग फॉर योरसेल्फ। कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू करो अपना। जैसे मैंने कहा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो थॉट की इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो दिल की इन्वेस्टमेंट है, आपको इन्वेस्टमेंट सही जगह पर करनी है, तभी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट इन जगहों पे रखोगे जहाँ पर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, सब नेगेटिव सोच रहे हो, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें ख़राब रहेंगी। प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन में आपकी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद, जो मैं आपको यहाँ पे शायद इट्स मी जो आपको कोच करने की कोशिश कर रही है कि स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। अगर आप वो इस गाइडेंस को लेते हो एंड यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट और मूव फॉरवर्ड विद इट, अपना एक्शन लेते हो, उसके ऊपर काम करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी रिसेंट टाइम्स में कुछ ऐसा देख रहे हो या आपको कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं जिसमें यू आर हैविंग द अर्ज कि आपको ये करना चाहिए या आपको वो करना चाहिए। सो कोशिश करो कि आप अपने आप को नेगेटिव थॉट्स से निकालो। सबसे पहले तो अगर आप डिप्रेस्ड हो, अपसेट हो, सैड हो, अपने थॉट्स को चेंज करो, अपने माइंड में किसी और चीज़ के ऊपर फोकस रखना शुरू करो, अपने ऊपर फोकस ले आओ। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर वरिड हो, परेशान हो, तो स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योर हेल्थ रादर देन सेइंग कि मेरा नाक ख़राब हो गया, मेरा फिर से बुखार हो गया, मुझे फिर से ये हो गया, फिर से वो हो गया। नो, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिज़ायर, और देन फिर यू प्रे टूवर्ड्स इट, यू टेक एक्शन टूवर्ड्स इट। सो कहीं ना कहीं अगर आप कोई वर्क से रिलेटेड कोई मैटर है जिसमें आप अपने आप को नेगेटिव बोलते रहते हो, दूसरों से भी नेगेटिव बातें शेयर करते हो अराउंड इट, वो चेंज करना है। द मोमेंट यू चेंज दोज थिंग्स, आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स आने शुरू हो जाएंगी। सो अगेन स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। जैसे सब जो कोचेस हैं वो यही बात करते हैं कि अगर आप स्टार्ट करो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली और ब्लेसिंग्स आने लग जाएंगी। सो यू कैन डू दैट एज वेल। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।